हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट का स्पेशल रूल पढ़ेंगे। यहाँ लिखा स्ट्रक्चर हिंदी सेंटेंस लिखा है यहाँ पे कि यदि किसी हिंदी वाक्य में दो कामों का होना एक साथ पाया जाता है तो उसका अनुवाद निम्न प्रकार से करते हैं। इसे रूल नंबर फर्स्ट होगा इसका। पास्ट इंडेफिनिट इसका रूल नंबर फर्स्ट कर रहा है कि यदि किसी हिंदी सेंटेंस के बीच में पूर्व बटा पहले शब्द लिखा होगा तो इसके पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा और उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है वह पास्ट परफेक्ट में होता है। तो इसका हम बात कैसे करते हैं। दाहिने तरफ का अनुवाद सबसे पहले करते हैं। तो इसके इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट का ट्रांसलेशन करेंगे, फिर पहले के लिए बिफोर लिखेंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन करेंगे। अब इसका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का जो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर पहले के लिए लिखेंगे बेटा बिफोर, फिर पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर किसी हिंदी सेंटेंस में दो कामों का होना एक साथ पाया जाता है तो उसमें अगर ये पहला रूल लिखा है कि अगर हिंदी सेंटेंस के बीच में पूर्व बटा पहले लिखा होगा तो इसका जो बाएं तरफ का पास्ट टेंस होता है वह पास्ट इंडेफिनिट में होता है, जो दाएं तरफ का टेंस होता है वह पास्ट परफेक्ट में होता है। तो ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते समय हम पास्ट परफेक्ट का ट्रांसलेशन सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट का ट्रांसलेट करेंगे, फिर पूर्व बटा पहले के लिए हम लिखेंगे बिफोर, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन करेंगे। ये लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस। तो इस रूल का जो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर लिखा है, पहले पास्ट परफेक्ट का ट्रांसलेशन करना है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहले के लिए बिफोर लिखेंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन करना है, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस लिखा है कि सूर्य निकलने से पहले मैं नहा चुका था। तो ये जो पहला टेंस होगा सूर्य निकलने से पहले, ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। मैं नहा चुका था, ये जो सेंटेंस होगा वह पास्ट परफेक्ट में होगा क्योंकि इसके बीच में पहले और पूर्व लिखा है।
तो इसका रूल हमने पढ़ा था, बताया था ऊपर कि दाहिने तरफ का अनुवाद पहले करते हैं। तो पहले हम पास्ट परफेक्ट का ट्रांसलेशन करेंगे, फिर पहले के लिए बिफोर लिखेंगे, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट इसमें मैं है, मैं नहा चुका था, तो मैं के लिए आई लिखेंगे, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, फिर जो वर्ब होगा अपने थर्ड फॉर्म में होगा। तो नहाना होता है बेटा बाथ, मतलब बाथ का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाथड। पहले के लिए लिखा जाएगा बिफोर, फिर पास्ट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन करेंगे, मतलब बाएं तरफ का सेंटेंस जो है उसका ट्रांसलेशन करेंगे। इसका सब्जेक्ट है सूर्य, सूर्य के लिए लिखेंगे द सन, और निकलना होता है राइज, मतलब राइज का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रोज, उसके बाद लगा लेंगे फुल स्टॉप। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। तुम्हारे पत्र लिखने से पहले, वह एक उपन्यास पढ़ चुका था। ये सेंटेंस लिखा है तुम्हारे पत्र लिखने से पहले वह एक उपन्यास पढ़ चुका था। तो हिंदी सेंटेंस के बीच में पहले लिखा है, तो इसके बाएं तरफ वाला जो टेंस होता है सेंटेंस, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इसके दाहिने का जो सेंटेंस होता है ये पास्ट परफेक्ट में होता है। जब किसी हिंदी सेंटेंस के बीच में पहले और पूर्व लिखा होता है, तो जो दाहिने तरफ का सेंटेंस होता है उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले करते हैं। तो हम सबसे पहले ट्रांसलेशन करेंगे पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस लिख रहा है कि वह एक उपन्यास पढ़ चुका था। कौन पढ़ चुका था? वह के लिए लिखेंगे हम बेटा ही, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, जो वर्ब होगा अपने थर्ड फॉर्म में होगा। तो पढ़ना होता है रीड, रेड, रीड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका रीड। एक उपन्यास के लिए लिखेंगे अ नोवेल, पहले के लिए लिखा जाएगा बिफोर, फिर पास्ट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में जो सब्जेक्ट है तुम्हारे लिखा है, तुम्हारे सब्जेक्टिव केस में होगा, उसके लिए लिखेंगे यू। फिर लिखना होता है राइट, राइट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रोट। पत्र के लिए लिखेंगे अ लेटर, फिर लास्ट लगा लेंगे फुल स्टॉप। इसके नेगेटिव का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, नॉट, जो वर्ब होगा अपने थर्ड फॉर्म में होगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। पूर्व बटा पहले लिखा होगा हिंदी सेंटेंस में, तो उसके लिए बिफोर लिखा जाएगा। फिर पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे यहाँ आने से पहले वह वहाँ नहीं जा चुका था। वह वहाँ नहीं जा चुका था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तुम्हारे यहाँ आने से पहले, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो दाहिने तरफ का अनुवाद सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट का ट्रांसलेशन करते हैं। तो वह के लिए यस की जगह पर लिखेंगे सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा बेटा हैड, नहीं के लिए लिखेंगे नॉट, जो वर्ब होगा अपने थर्ड फॉर्म में होगा। तो जाना होता है गो, गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। वहाँ के लिए लिखेंगे देयर, पहले के लिए लिखा जाएगा बिफोर,
फिर पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, तो पास्ट इंडेफिनिट में तुम्हारे लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट, तुम्हारे के लिए सब्जेक्टिव केस में है तो यू लिखेंगे। फिर लिखा है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, आना होता है कम, कम का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा केम, और यहाँ के लिए लिखा जाता है हियर। फिर लगा देंगे फुल स्टॉप। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पत्र लिखने से पहले मेरे पत्र लिखने से पहले तुम एक निबंध नहीं लिख चुके थे। लिखा सेंटेंस कि मेरे पत्र लिखने से पहले तुम एक निबंध नहीं लिख चुके थे। तुम एक निबंध नहीं लिख चुके थे, ये पास्ट परफेक्ट में होगा बेटा। अब मेरे पत्र लिखने से पहले ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। हिंदी सेंटेंस के बीच में अगर पहले लिखा होता है तो जो दाहिने तरफ का अनुवाद होता है उसका ट्रांसलेशन हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं, जो बाएं तरफ का होता है उसका अनुवाद हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, और दाहिने तरफ का अनुवाद पहले करा जाता है। तो पहले हम पास्ट परफेक्ट का ट्रांसलेशन करेंगे। तुम के लिए लिखेंगे यू, हेल्पिंग वर्ब हैड, नहीं के लिए लिखेंगे नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लिखना होता है राइट, राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन। एक निबंध के लिए लिखेंगे बेटा INS से, पहले की स्पेलिंग हो जाएगी बिफोर। मेरे लिखा यहाँ पे आई, सब्जेक्टिव केस में मेरे के लिए आई लिखा जाएगा। फिर लिखना होगा राइट, राइट का सेकेंड फॉर्म इसमें लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, रोट हो जाएगा। अब पत्र के लिए लिखा जाएगा अ लेटर, लास्ट में लगा लेंगे फुल स्टॉप। अब इसका हम स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो इसका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हैड प्लस यस प्लस नॉट प्लस बी पावर 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस लिखा है क्या तुम्हारे घर पहुंचने से पहले मैं वाराणसी जा चुका था। क्या मैं वाराणसी जा चुका था, ये पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, पास्ट परफेक्ट। तो इसका सब्जेक्ट मैं लिखा है, इसके लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड, फिर मैं का मतलब होता है बेटा आई। रूल में लिखा है नॉट, लेकिन इसमें नहीं लिखा नहीं है। फिर आगे चलेंगे, लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, जाना होता है गो, गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। वाराणसी के लिए लिखेंगे टू वाराणसी। फिर लिखा है बिफोर, इससे के लिए पहले के लिए बिफोर। फिर पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर तुम्हारे के लिए लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में यू, पहुँचना होता है रीच, रीच का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रीच्ड। घर के लिए लिखेंगे हाउस, फिर लास्ट में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क।
इसका दूसरा रूल पढ़ेंगे हम लोग WH टाइप वाला। अगर WH टाइप मतलब क्वेश्चन वर्ड अगर हिंदी सेंटेंस में के बीच में लिखा होगा तो सबसे पहले उसको बीच से पकड़ के हम लोग किनारे पे लेके चलेंगे, WH की जगह पे लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नहीं लिखा होगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं तो आगे चल के वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद पहले के लिए लिखेंगे बिफोर, फिर पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे ये सेंटेंस लिखा है, मेरे खाना खाने से पहले तुम दूध क्यों नहीं पी चुके थे। तुम दूध क्यों नहीं पी चुके थे। ई टेंस होगा हमारा पास्ट परफेक्ट का, मेरे खाना खाने से पहले। ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट परफेक्ट वाले में जो क्वेश्चन वर्ड लिखा है यहाँ पे क्यों, इसको सबसे पहले हम लिखेंगे WH के स्थान पे। तो जो क्यों लिखा है, इस क्यों का मतलब हम लोग WH के स्थान पर लिखेंगे। तो क्यों का मतलब होता है वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड, उस वाले सेंटेंस में नहीं लिखा है तो सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे नॉट। तो इसका सब्जेक्ट यू है तो यू लिखते हैं, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है, तो पीना होता है तो ड्रिंक, मतलब ड्रिंक, सेकेंड फॉर्म होता है इसका ड्रैंक, थर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका ड्रंक, और दूध के लिए लिखेंगे मिल्क। पहले के लिए लिखा जाएगा बिफोर, फिर पास्ट इंडेफिनिट वाले में चले जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट लिखा है मेरे, इस सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा आई। फिर खाना होता है ईट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा एट, और खाना मतलब होता है चावल दाल रोटी सब्जी, उसके लिए लिखेंगे फूड। फिर लगा लेंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क।